मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में एक खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका विषय है ब्राह्मण जाति के उपनाम की जो उत्पत्ति है, जो अपनी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज के जितनी भी उपजातियां हैं, उनकी उत्पत्ति के विषय पर आज ये एक वीडियो बनाया गया है, जिसके विषय में आज विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ब्राह्मण जाति के उपजाति की उत्पत्ति के विषय पर यहाँ एक ऐतिहासिक मानदंडों पर आधारित परिकल्पना हम करते हैं। ब्राह्मण जाति के उपनाम की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इसके कुछ पौराणिक ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं, जो हमारे ऐतिहासिक पुस्तकों में, पौराणिक पुस्तकों में भी मिल जाते हैं, जिनके आधार पर हम यहाँ पर सार्थक रूप से चर्चा कर सकते हैं। यह तो सर्वविदित ज्ञात है कि हम सबको कि ब्राह्मण चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में सर्वश्रेष्ठ कुलीन वर्ग के लोग माने गए हैं, जो समाज के हर वर्ग के लिए सम्माननीय और आदरणीय रहे हैं और आज भी माने जाते हैं। क्यों कि पठन पाठन, ज्ञान और दर्शन का सबसे पवित्र कार्य इन्हीं के द्वारा हुआ, इन्हीं के द्वारा ये जिम्मेदारी को निभाया गया। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ, संहिताएं आदि में ज्ञान के भंडार का जो संग्रह किया गया, जिनका सृजन किया गया, वो इन्हीं के द्वारा संभव हो पाया। संसार में ज्ञान ही पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ है। श्री मद्द भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश देते हुए एक श्लोक का वर्णन है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मिनि विद्यन्ति। अर्थात ज्ञान के समान कुछ भी संसार में पवित्र नहीं है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अतः इसी ज्ञान के पठन पाठन, प्रचार प्रसार को अपना कर्म रूप में स्वीकार किया तथा मानव समाज के सर्वश्रेष्ठता के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए। अब वीडियो के मूल विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ब्राह्मणों के उपजातियों की उत्पत्ति के विषय पर। हमारे देश भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा उपजातियों का जो विभाजन हुआ, वो ब्राह्मण समाज में ही हुआ। सबसे ज़्यादा टाइटल, सरनेम ब्राह्मण समाज में ही पाए जाते हैं। अब चलो हम चर्चा करते हैं भारत में ब्राह्मणों के उपजातियों की जो स्थितियां हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। थोड़ा उनके विषय में भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेना उचित समझते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दीक्षित, शुक्ला, त्रिवेदी इस प्रकार से हमारे ब्राह्मण निवास करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जोशी, उत्प्रेरी, त्रिवेदी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जब जाते हैं तो इन्हीं के नाम से, इन्हीं के आधार पर एक जोशी मठ नामक एक तीर्थ स्थान भी मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जोशी ब्राह्मणों का काफ़ी अच्छा बोलबाला रहा होगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में जोशी, त्रिवेदी, भार्गव, डाकोत, खंडल, विप्र, ऋषिवर, वशिष्ठ, कौशिक, भारद्वाज, सनाड्य ब्राह्मण, राय ब्राह्मण, त्यागी। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर संभाग में भी ये ब्राह्मण लगभग पाए जाते हैं। इसके बाद अवध क्षेत्र की हम बात करते हैं, मध्य उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में बात करते हैं तो जिझौतिया, बैरागी, वैष्णव, वाजपेयी ब्राह्मण वहाँ पर हमें
मिलते हैं। बंगाल में भूमिहर ब्राह्मण होते हैं। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में महियाल, मध्य प्रदेश व राजस्थान में गालब, गुजरात में श्रीखंड, भातखंडे, अनाविल, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रिन ब्राह्मण, देशस्थ, कोंकणस्थ, देवदन्या, देवरूपे, करहाड़े, चितपामन, करबे आदि ब्राह्मण उपजातियां हमें वहाँ पर मिलती हैं। कर्नाटक में निषाद है, आयंगर, हेंगड़े, केरल में नंबूदुरीपाद, तमिलनाडु में आयंगर, अय्यर, आंध्र प्रदेश में नियोगी व राव, ओडिशा में दास व मिश्रा। इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में ब्राह्मण समाज का विभिन्न उपजातियों के रूप में अलग अलग क्षेत्र और भाषाई आधार पर इनको जाना जाता है। ब्राह्मण समाज की अन्य उपजातियां, जिन्हें उनके मूल कार्य के आधार पर व स्थान के आधार पर, कर्मकांड के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, उनके विषय में भी थोड़ी सी यहाँ पर हम चर्चा कर लेना उचित समझते हैं। जैसे अग्निहोत्री, अग्नि में आहुति देने वाले या यज्ञ हवन आदि करने वाले ब्राह्मण। सामवेदी, गायन और वादन करने वाले ब्राह्मण। चतुर्वेदी, जो 4 वेद कंठस्थ ज्ञान श्रुति के आधार पर जिन्हें हुआ करता था। त्रिवेदी, 3 वेदों का कंठस्थ, 4 वेद होते हैं तो 4 वेद में 3 वेद का जिनको कंठस्थ ज्ञान था वो त्रिवेदी ब्राह्मण की श्रेणी में कहे गए। द्विवेदी जी, जिनको 4 वेद में 2 वेद का ज्ञान है, कंठस्थ रूप से जिनको याद है, उन्हें द्विवेदी की संज्ञा दी गई, उपाधि उन्हें दी गई। एक वेदी में पाठक ब्राह्मण, वेदी में जिन्हें केवल वेदियां बनाने का जो ज्ञान था उन्हें वेदी ब्राह्मण कहा गया। शुक्ला जी की जो बात है उसमें यजुर्वेद को जो पढ़ने वाले ब्राह्मण थे उनको शुक्ला कहा गया। शास्त्र धारण करने वाले एवं शास्त्रार्थ करने वाले शास्त्री जी की उपाधि से उनको विभूषित किया गया। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषदों के ज्ञाता को पंडित कहा गया। आगे चलकर इन्हें ही पांडे, पाणे, उपाध्याय, पंडिया आदि उपनामों से संबोधित किया गया। ब्राह्मणत्व, यहाँ पर बात आती है ब्राह्मणत्व धारण करने का अधिकार प्राचीन समय से लेकर आज तक सभी कोई, चाहे वो किसी भी जाति, प्रांत, समुदाय से हो, वह गायत्री दीक्षा लेकर ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन नियमों का उसे पालन करना होता है। समाज की कुरीतियों की तरह गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं कि जाति वंशानुगत होता है। ऐसा नहीं है। कर्म के आधार पर ही जातियां बनी हैं। जिसने जो कर्म अपनाया वही उसका वर्ण बन गया, बाद में ये वंशानुगत रूप में तब्दील हो गया, ऐसी बात है। यहाँ पर हम थोड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं कि वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ, संहिताएँ आदि स्तुति के रूप में प्राचीन युग में विद्यमान थीं। क्योंकि लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए गुरुकुल में सभी शिष्यों की शिक्षण प्राप्ति के बाद परीक्षा इत्यादि के माध्यम से यह तय किया जाता था कि उसकी योग्यता के आधार पर कौन सी उपाधि उन्हें दी जाए, क्योंकि श्रुति का अर्थ ही संपूर्ण शिक्षा कंठस्थ होने से संबंधित थी, जो बड़े परिश्रम और लगन का कार्य होता था। लेकिन आज की ही बात, तब भी विद्यार्थी सफल और असफल हुआ करते थे। जो जितने विषय में पास, उसको वही उपाधि उसके जीवन में नाम के साथ उपजाति या सरनेम या टाइटल के रूप में समाज में स्थापित हो जाती थी। वही उनकी पहचान होती थी। उसी रूप में वो ब्राह्मण जन समाज देश काल में जाने जाते थे, क्योंकि वह कालखंड ब्राह्मण समाज के अत्यंत त्याग, तप, वैराग्य, शोध, विज्ञान व आध्यात्म के चिंतन के द्वारा समाज को नई नई उपलब्धियां प्रदान करवाना उनका उद्देश्य था। आज हम जहां खड़े हैं, चाहे
सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, भौतिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, इन सब के पीछे का जो त्यागमय इतिहास है वह ऋषि मुनि ब्राह्मण पुरोहितों से ही हमें आज प्राप्त हुआ है, जो सीढ़ी दर सीढ़ी सफ़र करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अच्छे से एक ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।